हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि भाई हम अपने लिनक्स सिस्टम पे यूजर्स को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, यूजर्स को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, यूजर्स के पासवर्ड कैसे रीसेट कर सकते हैं और यूजर्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं और बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है जब भी हम यूजर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने टर्मिनल पे आपको चेक करना है कि आप किस यूजर के साथ लॉग्ड इन हो। तो आपके लिए कमांड होती है हु एम आई। तो जब आप हु एम आई डालोगे, एंटर मारोगे, तो ये आपको बता देगा भाई आप रूट यूजर के साथ लॉग्ड इन हो इस सिस्टम पे। ठीक है। अब आपको पता करना है, सबसे पहली चीज है हमको पता करना है कि भाई हमारे सिस्टम पे कौन कौन सी यूजर प्रेजेंट है। तो उसके लिए हमको एक फाइल होती है हमारे सिस्टम पे स्लैश etc स्लैश पासवर्ड नाम की फाइल। तो यहाँ पे आपको ये पासवर्ड दिख रहा होगा, पर इसके अंदर पासवर्ड स्टोर नहीं होता है, इसके अंदर यूजर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि भाई यूजर कौन कौन से हैं सिस्टम पे। ठीक है। तो इस फाइल के अंदर आपको सारा डाटा मिल जाएगा यूजर के रिलेटेड कि कौन कौन सी यूजर इस सिस्टम पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको रीड कर लेते हैं। यहाँ पे कमांड डालूंगा मैं कैट स्लैश etc स्लैश पासवर्ड, मारूंगा एंटर। और यहाँ पे आपको लास्ट से इसको रीड करना शुरू करना है। तो यहाँ पे जो आपको पहली एक कॉलम दिख रहा है, पहला कॉलम आपका सिंपल यूजर का नाम है, जैसे कि हमारा एक एस शर्मा नाम का यूजर है हमारे सिस्टम पे। ठीक है। और बाकी भी आपको यहाँ पे कुछ यूजर नेम्स दिख रहे होंगे, बाकी सारे ये जो हैं ये सिस्टम के यूजर्स हैं, सिस्टम यूजर्स हैं या सर्विसेज के रिलेटेड जो यूजर अकाउंट बने हैं वो है। यहाँ पे आपको रूट भी दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको रूट दिख रहा है, रूट भी एक यूजर है सिस्टम पे। ठीक है। तो इस फाइल के अंदर आपके सारे यूजर्स का जो इंफॉर्मेशन है वो छुपी होती है, जैसे कि यूजर का नाम क्या है। ठीक है। यहाँ पे जो आपको एक्स दिख रहा है ये बेसिकली पासवर्ड वाला कॉलम होता है, जिसके अंदर आपका जो पासवर्ड है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। और पासवर्ड का जो हैश होता है वो डिफरेंट फाइल के अंदर होता है, वो हम देखेंगे अपकमिंग वीडियोस में। फॉर नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस वन, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये यूजर का नाम हो गया, कॉलम हो गया। उसके बाद आपकी यूजर की आईडी होगी, ग्रुप की आईडी होगी। देन यू हैव दिस आपकी यूजर की होम डायरेक्टरी, आपकी यूजर का ग्रुप जिसका वो पार्ट है। ठीक है। और उसके बाद आपके यूजर का जो शेल है बिन बैश। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो ये आपका शेल हो गया, आपकी यूजर की होम डायरेक्टरी क्या है, आपकी यूजर का जो ग्रुप है वो क्या है, ग्रुप आईडी क्या है, यूजर आईडी क्या है, एंड देन यू हैव यूजर नेम। ठीक है। तो यहाँ से आप इस फाइल को रीड करके देख सकते हो कि कौन कौन से यूजर एग्जिस्ट करते हैं सिस्टम पे। ठीक है। अब इस फाइल का एक्सेस हर यूजर को होता है सिस्टम पे। कोई भी यूजर जो है सिस्टम पे, डजेंट मैटर वो हाई प्रिविलेज्ड यूजर हो या एक नॉर्मल मेंबर यूजर हो, वो भी इस फाइल को रीड कर सकता है बाय डिफॉल्ट। आप इसकी परमिशंस चेंज कर सकते हो। ठीक है। पर बाय डिफॉल्ट सारे यूजर्स इसको रीड कर सकते हैं। और एक होती है हमारी स्लैश etc स्लैश शेडो फाइल। ये जो होती है ये हमारी पासवर्ड की इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। मतलब प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड नहीं होगा इसमें, पर इसके अंदर जो आपका पासवर्ड होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ तो ये काइंड ऑफ आपको, जैसे कि यश शर्मा है तो यहाँ पे आपको हैश दिख जाएगा ये। तो ये जो हिस्सा था इस कॉलम से लेके इस कॉलम तक, ये आपकी पूरी जो मेरा पासवर्ड है एश शर्मा अकाउंट का, उसका हैश ये है। तो अगर आप के किसी यूजर को ये वाला हैश मिल जाता है तो वो अपने हैश कैट नाम का टूल होता है या फिर जॉन द रिपर या फिर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट हैश क्रैकिंग टूल्स होते हैं, उनके थ्रू वो इसका हैश क्रैक करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है। तो ये वाली जो फाइल होती है, ये वाली फाइल सिर्फ एडमिन यूजर्स का एक्सेस होता है इसके ऊपर। तो कोई नॉर्मल यूजर इस फाइल का एक्सेस नहीं ले सकता। जैसे कि आपका रूट हो गया तो रूट का हैश यहाँ पे है, राइट। तो इस तरीके से आप इस फाइल को रीड कर सकते हो अगर आपको हैश इंफॉर्मेशन चाहिए आपको यूजर की। तो ठीक है। पर हमारा मेन फोकस इसके अंदर यूजर को क्रिएट करना और यूजर को डिलीट करना और मॉडिफाई करना उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो आप यूजर को, किसी यूजर को इस सिस्टम पे क्रिएट करना तो क्या करते हो, आप कमांड डालते हो यूजर ऐड, उसके बाद यूजर का नाम। तो फॉर एग्जांपल मैं बॉब नाम का यूजर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने यूजर ऐड बॉब डाला, किया एंटर, मेरा यूजर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना, आपको हमेशा रूट बनना पड़ेगा या फिर उस यूजर के साथ यूजर ऐड वाली या यूजर की मॉडिफिकेशन वाली कमांड डालनी पड़ेगी जिसके पास रूट प्रिविलेजेस हैं। मेंबर यूजर जो नॉर्मल यूजर है वो ये चीजें नहीं कर सकता। ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने यूजर ऐड बॉब डाला, हमारा यूजर जो है क्रिएट हो गया। अब अगर मैं चेक करना चाहता हूँ ये यूजर सिस्टम पे है कि नहीं, तो कमांड डालता हूँ स्लैश etc स्लैश पासवर्ड,
और पाइप डाल के मैं grep कमांड के साथ सिर्फ बॉब को ही प्रिंट करवाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको देखिए भाई बॉब जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो यूजर नेम क्या है, बॉब। ये हो गया आपका पासवर्ड वाली फील्ड। 101 आपकी यूजर की आईडी 1001 है, यूजर के ग्रुप की आईडी 1001 है। ठीक है, उसके बाद आपका जो यूजर की होम डायरेक्टरी है स्लैश होम स्लैश बॉब है, मतलब कि एक फोल्डर क्रिएट हो गया होगा स्लैश होम के अंदर। और शेल आपका बिन बैश। तो अगर मैं ls स्लैश होम करूं तो यहाँ पे एक बॉब नाम का भी अकाउंट दिख जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या किया, अब जब हमने यूजर ऐड बॉब डाला, ठीक है, तो हमने यूजर तो क्रिएट कर दिया, पर हमने इसको हमको इसने कोई ऑप्शन नहीं दिया जहाँ पे हम इसका पासवर्ड सेट कर सकें। ठीक है, पर हमको स्टिल इसका पासवर्ड तो रीसेट करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए कमांड होती है पासवर्ड, PASSWD, एंड देन यूजर का नाम। और यहाँ पे करा एंटर, तो ये मेरे को बोलेगा भाई न्यू पासवर्ड क्या रखना चाहते हो इस यूजर का। यूजर का पासवर्ड रख देते हैं, एंटर। तो पहली बार आपको पासवर्ड डालना पड़ता है, फिर उसके बाद रीटाइप करना पड़ता है पासवर्ड कंफर्म करने के लिए, एंटर। तो हमारा जो पासवर्ड है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं इस यूजर के अंदर फॉर एग्जांपल स्विच करना चाहता हूँ अपने टर्मिनल से। अगर मैं अब राइट नाउ हूँ एम आई करूँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा भाई मैं रूट हूँ। अब मैं बॉब बनना चाहता हूँ तो मैं कमांड डालूंगा एस यू का मतलब स्विच यूजर बॉब, एंटर। अब मैं हु एम आई डालूंगा, इसने बता दिया अब मैं बॉब हूँ। अब एज अ बॉब अगर मैं यहाँ पे यूजर ऐड की कमांड डालूं और टैग नाम का यूजर क्रिएट करूं तो मेरे को बोल देगा परमिशन डिनाइड, क्योंकि ऑब्वियसली बॉब के पास परमिशंस नहीं है। बॉब को या तो sudoers ग्रुप का पार्ट होना पड़ेगा या फिर उसको रूट बनना पड़ेगा इससे पहले की, मतलब कि उसको परमिशन चाहिए सिंपली ये चीज करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम बॉब नाम का यूजर क्रिएट कर पाए। अब फॉर एग्जांपल आपको बॉब नाम का यूजर जो है डिलीट करना है, तो कमांड होती है यूजर डिलीट, DEL डैश आर का ऑप्शन यूज करते हैं ताकि हम सारी जगह से बॉब को डिलीट कर दें। कोई भी बॉब के रिलेटेड फाइल क्रिएट हुई है ड्यूरिंग क्रिएशन, कोई भी बॉब के रिलेटेड कोई फोल्डर क्रिएट हुआ है ड्यूरिंग क्रिएशन, कोई मेल अकाउंट क्रिएट कर दिया यूजर ऐड कमांड ने, कुछ भी है अगर बॉब के रिलेटेड तो सब कुछ डिलीट कर दो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल करूँ एंटर तो इसने बॉब डिलीट कर दिया। अब मैं कैट कमांड यूज करके etc स्लैश पासवर्ड करूंगा और सिर्फ ग्रैप करूंगा बॉब को दोबारा, तो आउटपुट में कुछ भी नहीं आया क्योंकि बॉब जो है डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब इस तरीके से हमने देखा भाई यूजर कैसे ऐड करना है, क्रिएट करना है, और यूजर कैसे डिलीट करना है, पासवर्ड कैसे रीसेट करना है यूजर का। अब एक बेस्ट प्रैक्टिस वाली जो कमांड है आपको वो बताता हूँ कि जब भी आप यूजर क्रिएट कर रहे हो आपको सिंपल इस कमांड से यूजर नहीं क्रिएट करना है। ये वन ऑफ दी वे है, बट ये काइंड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, एक लंबी सी कमांड है यहाँ पे यूजर ऐड। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देते हो डैश जी, जी से आप ग्रुप डिफाइन करते हो यूजर का ग्रुप क्या हो। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप यूजर का ग्रुप चाहते हो भाई, यूजर का ग्रुप कुछ ऐसा होना चाहिए, आ, एक डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, मतलब क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब भी आप यूजर क्रिएट करते हो तो यूजर जो क्रिएट होता है ना उसका जो ग्रुप है वो सेम ही रख लिया जाता है। तो बॉब नाम का यूजर है तो उसी नाम का जो आपका ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये अगर आप डिफरेंट करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि भाई सेम ही जो है ग्रुप क्रिएट हो, तो उस सिनेरियो में आप इस तरीके से आप कमांड यूज करते हो स्लैश डी जी, उसके बाद आप ग्रुप का नाम डिफाइन कर सकते हो कि टेस्टिंग GRP नाम रख देंगे ग्रुप का। ठीक है, और उसके बाद हम देंगे डैश सी। सी क्या होता है हमारा डिस्क्रिप्शन, कि फॉर एग्जांपल आप जैसे कि विंडोज कंप्यूटर में आप बताते हो भाई यूजर किस लिए क्रिएट किया, आपने कोई इन्फॉर्मेशन देते हो डिस्क्रिप्शन के अंदर भाई ये यूजर दिस इज अ टेस्ट यूजर। ठीक है, ताकि कोई भी एडमिन अगर देख रहा है तो उसको पता चल जाए भाई यूजर अकाउंट किस लिए ड्यूरिंग ऑडिटिंग। ठीक है, उसके बाद आप देते हो डैश एम डैश डी, ये दोनों ऑप्शंस होते हैं होम डायरेक्टरी डिफाइन करने के लिए। होम स्लैश टेस्ट, तो यहाँ पे ये मैंने क्या किया, तो यहाँ पे बेसिकली ये कमांड क्या कर रही है, अ, पूरी कमांड लिख देता हूँ पहले मैं।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हमने कमांड की यूज की यूजर ऐड, ठीक है, और यूजर ऐड के बाद हमने यूज किया डैश जी का ऑप्शन, कि हम इसको बता रहे हैं भाई ये जो यूजर है ये एक टेस्टिंग नाम के ग्रुप के अंदर ऐड हो जाए। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो माइट भी एरर दे दे ये सिस्टम में को, बट हाँ, तो इस नाम के जो ग्रुप है इसका मेंबर बन जाए यूजर। डैश सी से हमने डिस्क्रिप्शन डिफाइन की कि भाई इस यूजर का डिस्क्रिप्शन क्या होगी, कि ये एक टेस्ट यूजर है। डैश एम और डैश डी का ऑप्शन भी यूज किया ताकि हम इसकी जो डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी है वो हम रखें टेस्ट नाम की। तो जब ये यूजर क्रिएट हो तो बॉब नाम की ही टेस्ट डायरेक्टरी ना क्रिएट हो जाए, एक डिफरेंट डायरेक्टरी क्रिएट हो इस यूजर के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कर दूं एंटर, तो इसने मेरे को एरर दे दिया ऑब्वियसली कि टेस्टिंग नाम का ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी एक एस शर्मा नाम का ग्रुप है जो एग्जिस्ट करता है, तो उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा इसको। तो यहाँ पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे जो यूजर है वो क्रिएट हो गया। अब यूजर किस तरीके से क्रिएट हुआ है, यूजर क्रिएट हुआ है बॉब नाम का, जिसकी होम डायरेक्टरी होगी टेस्ट, ठीक है, और इसकी डिस्क्रिप्शन होगी ये यूजर की, और ये जो यूजर है एस शर्मा नाम के ग्रुप का पार्ट है, ठीक है। तो अब इसकी डिटेल्स कैसे चेक करते हैं, इस यूजर की स्पेसिफिक ये सारी डिटेल चेक करनी है तो आईडी कमांड होती है हमारी, आईडी बॉब एंटर। तो ये अब हमको बताता है भाई यूजर की आईडी क्या है 101, बॉब यूजर नेम है, ग्रुप आईडी क्या है 100, मतलब कि इस यूजर की जो ग्रुप है, इस यूजर का जो ग्रुप है वो ये है, एस शर्मा नाम के ग्रुप के अंदर है, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर मैं ls स्लैश होम करूं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा भाई बॉब नाम का ग्रुप नहीं क्रिएट हुआ, यहाँ पे टेस्ट नाम का क्रिएट हो गया है, क्योंकि हमने ये कमांड यूज की थी जिसमें हमने बताया था भाई होम डायरेक्टरी बॉब नाम की क्रिएट मत कर देना, बाय डिफॉल्ट ये बॉब नाम की क्रिएट करने वाला था, टेस्ट नाम की क्रिएट कर देना, ठीक है। अब यही चीज अगर मैं फॉर एग्जांपल करना चाहता हूँ, एक नया यूजर क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको सिंपल यूजर ऐड कमांड से, टैग, ठीक है, तो इसने भी यूजर क्रिएट करके दे दिया हमको, और ls स्लैश होम करूँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा भाई इसने इस बार टैग यूजर के लिए टैग नाम की होम डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। इन केस अगर आप ऐसा कुछ नहीं चाहते तो आप इस तरीके से प्रॉपरली मॉडिफाई कर सकते हो अपनी यूजर क्रिएशन की इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं दोनों यूजर को डिलीट कर देता हूँ, कमांड होती है यूजर डेल और उसके बाद डैश आर, बॉब के लिए बॉब का नाम डाल देंगे, टैग के लिए टैग का नाम डाल देंगे, और दोनों यूजर हो गए डिलीट। तो इस तरीके से आप ये चीजें कर सकते हो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अब किसी भी यूजर को किसी ग्रुप के अंदर ऐड कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यूजर ऐड करके एक नया यूजर बना लेता हूँ दोबारा बॉब नाम का। आईडी देख लेते हैं बॉब की, आईडी क्या है बॉब की, तो बॉब की जो यूजर नेम है बॉब है, यूजर आईडी 1001 है, ग्रुप आईडी 1001 है, और ग्रुप जो इसने क्रिएट किया है इस कमांड से बॉब नाम का ही क्रिएट कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमने इसको डिफाइन नहीं किया था। ls स्लैश होम करते हैं, इस नाम का जो है होम डायरेक्टरी भी क्रिएट कर दी इसने। अब फॉर एग्जाम्पल आप बॉब को ऐड करना चाहते हो, अब आपको पता है भाई बॉब तो आपका बॉब नाम के ग्रुप के अंदर है, अब आप इसको किसी और ग्रुप के अंदर भी ऐड करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं ग्रुप देख लेता हूँ मेरे सिस्टम पे कौन कौन से हैं। तो ग्रुप देखने के लिए हमारी कमांड होती है स्लैश etc स्लैश ग्रुप, ये फाइल होती है जिसके अंदर ग्रुप की इन्फॉर्मेशन होती है, और कैट कमांड होती है, एंटर मारी तो ये सारे हमको ग्रुप्स दिख गए, और इसमें से एक ग्रुप जैसे कि यश शर्मा भी है, बॉब नाम का जो ग्रुप क्रिएट हुआ है वो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस यूजर को ऐड करना चाहता हूँ एस शर्मा नाम के ग्रुप के अंदर बॉब नाम के यूजर को, क्योंकि अगर मैं आईडी बॉब डालूं तो यहाँ पे मेरे को ये बता रहा है भाई ये सिर्फ इसी ग्रुप का पार्ट है ये वाला यूजर, ठीक है। मैं इसको एस शर्मा नाम का ग्रुप का भी पार्ट बनाना चाहता हूँ, तो दो तरीके हैं, या तो मैं इस फाइल को स्लैश etc स्लैश ग्रुप फाइल को एडिट कर दूं नैनो एडिटर से, समथिंग लाइक दिस, नैनो नैनो एडिटर चलाना बताया मैंने कैसे यूज करते हैं, राइट, स्लैश etc स्लैश ग्रुप, और यहाँ पे जाके जहाँ पे एस शर्मा आ रहा है जो कि लास्ट में है, यहाँ पे कॉमा डाल के बॉब कर दूं, और इसको कर दूं मैं सेव, और अब
आईडी बॉब डालूं तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। एक तरीका तो ये है जो कि काइंड ऑफ लेंथी प्रोसेस है, जिसके अंदर आप फाइल के अंदर जा रहे हो, ठीक है, और फाइल के अंदर जाके इस तरीके से आप एडिट कर रहे हो। एक है कमांड के थ्रू भी आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ से पहले इसको रिमूव कर देता हूँ और आईडी बॉब देख लेते हैं दोबारा। तो यहाँ पे बॉब रिमूव हो गया, ठीक है। अब कैसे यूजर को ऐड करना है ग्रुप के अंदर, तो ऐड करने का कमांड है हमारी यूजर मॉड, एमओडी मतलब यूजर मॉडिफाई कर रहे हैं हम, डैश ए जी, दोनों ऑप्शन समझाता हूँ मैं क्या होते हैं। ग्रुप जिसके अंदर आप ऐड करना चाहते हो उस ग्रुप का नाम, यूजर जिसको आप ऐड करना चाहते हो उस यूजर का नाम, ठीक है। अब यहाँ पे डैश एजी का मतलब क्या है, डैश एजी का मतलब अपेंड, और जी से हमारा मतलब है ग्रुप का, ग्रुप, ठीक है। अपेंड से मेरा मतलब क्या है, अपेंड से मेरा सिंपली मतलब है आईडी बॉब, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है इस पे, आईडी बॉब पे सबसे पहले। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूजर जो है ऑलरेडी बॉब नाम के ग्रुप के अंदर है। अगर मैं सिंपली अपेंड वाला ऑप्शन ना यूज करूँ, सिंपली जी वाला ऑप्शन यूज कर दूं, तो ये क्या करेगा, एग्जिस्टिंग ग्रुप है जो, वो रिमूव करके सीधा इसको सिर्फ शर्मा ग्रुप के अंदर डाल देगा, तो बॉब ग्रुप से रिमूव कर देगा। अगर आपको ये ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं चाहिए, अब आप ऑब्वियसली नहीं चाहोगे कि भी आप एक यूजर को किसी ग्रुप के अंदर ऐड कर रहे हो और आपकी कमांड उस यूजर को उस ग्रुप के अंदर तो ऐड कर दे पर बाकी ग्रुप से रिमूव कर दे जिसके अंदर वो ऑलरेडी है। वो काइंड ऑफ बैड प्रैक्टिस है, तो इसलिए हम डैश ए जी का ऑप्शन यूज करते हैं, यूजर मॉड डैश ए जी बॉब, सॉरी शर्मा बॉब, ठीक है। तो ए से मतलब अपेंड, कि ये एग्जिस्टिंग ग्रुप्स रहने दो जो इसमें जिसमें ये ऑलरेडी है उसको कुछ मत करो, और इसको इस ग्रुप के अंदर भी ऐड कर दो, और एंटर, हमारी कमांड होगी रन। अब आईडी बॉब करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा भाई पहले क्या रिजल्ट था, हमारा पहला रिजल्ट था ग्रुप्स, सिर्फ बॉब आ रहा था, अब हमारा है शर्मा भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप यूजर को ग्रुप्स के अंदर ऐड कर सकते हो। अब मैं दोबारा डिलीट कर देता हूँ इस यूजर को, यूजर डेल डैश आर का ऑप्शन यूज करेंगे, टैग सॉरी बॉब, एंटर, हमारा यूजर जो है डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आप यूजर को मॉडिफाई कर सकते हो अपने सिस्टम पे, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम यूजर क्रिएट करते हैं, क्या क्या डिफरेंट तरीके हैं यूजर्स को क्रिएट करने के, यूजर का पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं, यूजर किस फाइल के अंदर प्रेजेंट है हमको देखना कैसे है कि कौन कौन से यूजर एग्जिस्ट करते हैं, ये सब कुछ हमने देखा इस वीडियो के अंदर। और यूजर्स को ग्रुप्स के अंदर कैसे ऐड करते हैं ये भी हमने देख लिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।